मतलब भजन बना दिया आपने इसको इतने अच्छे गाने को, मतलब भजन बना के कोई मिल गया, कोई मिल गया। हाय हुआ शाहरुख। नाम तो सुना होगा। हमने नहीं सुना। राहुल का नाम सुना, राज का नहीं। सर आई एम आल्सो अपने स्कूल का स्टूडेंट ऑफ द ईयर। सर ये है जो आपने भी गाना सुना, ये इनका भिखारी वर्जन था, कोई मिल गया था। ये क्या हुलिया बनाया हुआ तूने चंदू? कौन सा हुलिया? आई एम कूल। हेलो करण सर। हाय सेनोरिटा। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से वो लोग नहीं आते हैं। तेरे को पता तेरे आने से पहले उनकी टीम पूछ रही थी कि ये जो नजले का ब्रांड एम्बेसडर है तंग तो नहीं करेगा? क्यों झूठ बोल रहे हो? इनकी टीम तो मेरी फैन ही बहुत है। बाहर मेरे साथ सेल्फियां ली हैं, मेरे ऑटोग्राफ लिए हैं और मेरे को बोला है कि आपका काम बहुत पसंद है हमें। तो काम बता तो सही पूरा क्या कर। ये इनकी टीम के लिए चाय जूस नाश्ता लेके आता है। आप बिलीव नहीं करेंगे करण सर, हमारा विलन स्पेशल एपिसोड था पिछले हफ्ते, तो सब आए थे। रंजीत साहब को बाहर जाकर था आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा? वो कहते हाँ। तो कहता फिर जो आपको ठीक लगे, जो आपकी खुशी हो दे दो, हमारा कोई फिक्स रेट नहीं है। ये बातें करता है। कोई बात नहीं, फिर क्या, वो गेस्ट थे वो। लेकिन आप तो थोड़े से मैनर सीखो कि दोस्त के साथ कैसे बात की जाती है। खबरदार, इतने बड़े लोगों के सामने मुझे दोस्त बोला तो। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी शादी में सिर्फ 11 रुपए शगन डाला इसने। तो आपने शादी मुझसे शगन कमाने के लिए की थी? 11 रुपए आपको याद है? आपकी शादी में जो मैं इतना नाचा हूँ, इतना समा बांधा है, इतना मैंने रौनक लगाई थी, वो नहीं याद आपको? रौनक बड़ी लगाई इसने। आपको पता मेरे सारे मेहमान पूछ रहे थे कि तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है जो सिर्फ पनीर ही खाता है। आप मुझे भगवान को साक्षी मान के बताओ, शादी में पनीर था? पनीर के सर VFX डाले हुए थे इन्होंने। और तो आपकी इज्जत रखने के चक्कर में मैंने 150 ग्राम पनीर बाहर से ऑर्डर किया, अपनी प्लेट में डाला, फिर सेल्फी खींची, नीचे लिखा एंजॉयिंग पनीर एट कपिल्स शादी। आपको पता है पानी पूरी वाला सबको ऐसे खिला रहा था, इसको देख के कहता ये खैर काजल मैम, आपको मेरा डांस कैसा लगा? बहुत कमाल था आपका डांस। ये डांस था? मुझे लगा तूने टाइट अंडरवेयर पहन लिया। देखो कपूर शर्मा, डांस में सिर्फ स्टेप्स नहीं होते, उसमें एक्सप्रेशन भी काउंट होते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब भजन बना दिया आपने इसको इतने अच्छे गाने को, मतलब भजन बना के कोई मिल गया, कोई मिल गया। ओए, विलुप्त होने की कगार पे खड़ी प्रजाति। सच्ची ऐसे लग रहा है। एक्सप्रेशन की बात कर रहे, तेरे पास एक्सप्रेशन कहां से आए? सर फिलिंग द ब्लैंक्स में इतने ब्लैंक नहीं होते जितना मुंह इसका ब्लैंक है। देखो आपको लगता है आपने फिर आर्नोल्ड को नहीं देखा, सेम वैसे एक्सप्रेशन है मेरे। किसके एक्सप्रेशन? किसके? आर्नोल्ड सुभाषनगर। श्वासनिगर। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। मुझे भी पता है, सोच तेरा तो बेड़ा ही करके है। अगले 7 जन्म तक तूने इंग्लिश टच नहीं करनी। तो सीधा कहो ना, आप मेरी इंग्लिश से जेलस फील करते हो? इससे जेलस फील करूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे सर। मैम ये ना हॉस्पिटल गया चेकअप करवाने, डॉक्टर ने कहा आपकी MRI होनी है। अंदर जाके भूल गया, नर्स को कहता मेरी EMI कर दो। इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, देखो आप EMI की बातें कर रहे हो। इतने हैंडसम करण सर बैठे हैं, इतनी ब्यूटीफुल काजोल जी बैठी हैं, कोई रोमांटिक बात ही कर लो आप। रोमांटिक अजय सर का पता ना, उड़ उड़ के थप्पड़ मारेंगे तेरे को। मेरी आप बात समझ नहीं रहे। देखो मैं ना इधर अपने निजी रोमांटिक लाइफ के टिप्स लेने के लिए आया हूँ। अच्छा। हाँ, तो काजल मैम वो सामने भूरी रहती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। करण सर, हाँ। मतलब जैसे बात ऐसे है कि मैं उसका राहुल हूँ और वो मेरी अंजलि है। अच्छा, तू राहुल और भूरी अंजलि है। हाँ। तो फिर तुम दोनों की जोड़ी को मेरी श्रद्धांजलि है। ये देखो, ये कौन सी कंट्री का शाहरुख खान लगता है ये? तो फीलिंग से शाहरुख खान हूँ। प्यार में फीलिंग होना बहुत जरूरी हो। क्या ये बात है। देखो क्या जॉन्डिस वाला शाहरुख खान देखो। आप जेलस फील कर रहे हो सर। आप बताइए कि भूरी को देखकर मुझे कुछ कुछ होता है, ये प्यार नहीं? ये प्यार ही है। कुछ कुछ होता है, ये नहीं समझेगा। सर मुझे पता है इसको क्या क्या होता है। साल में 2 चीजें होती है इसको। हैंगओवर। गर्मियों में इसको गमोरियां होती हैं और सर्दियों में खुश्की होती है इसको।
इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, गमोरियां, खुशकी, यार कोई अच्छी बात बोलो। सभी को होती है। करण सर, आपको नहीं कभी सर्दी में खुशकी हुई, ऐसे नाखून से नाम लिखा कभी आपने कलाई पे? काजल मैम, आपने कभी लिखा गाड़ी पे मिट्टी पड़ जाती तो अजय लव्स काजोल ऐसे लिखा? हे सोनी साहब, जिनकी गाड़ियों के टायर भी स्पा करके आते हैं, ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं उनसे। तू बड़ा स्पा, तेरे को किसने बताया क्या होता है? इश्क, लव, प्यार सब कुछ सिखा देता है कपूर। करण सर, जब भी मैं भूरी को देखता हूँ मुझे कुछ कुछ होता है। क्या यही प्यार है? किताबों पर नाम लिखना, लिख लिख कर मिटाना, मिटा मिटा कर लिखना, क्या यही प्यार है? काजोल मैम, मैं खड़ा रहूं जमीन चलने लगे, क्या यही प्यार है? करण सर, हाँ, जब गेंदे का फूल गुलाब का फूल लगने लगे तो क्या यही प्यार है सर? I don't know, bro. कह दो कह दो कह दो कह दो दुनिया वालों, चंदू तुम पागल हो, तुम जो करो तुम कुछ कुछ होता हो, तुम ऐ दिल है मुश्किल हो पूरी। तेरी हिम्मत कैसे हुई काजोल के सामने ऐसे बन के आई अंजलि? अरे लेकिन इसमें हिम्मत की क्या बात है, वो भी बंगाली, मैं भी बंगाली डांस। कहाँ वो बंगाल की ब्यूटी, कहाँ तू यूपी की झूठी? जीजा तेरा यूपी से, दीदी तेरी पंजाब से, तू कहाँ से बंगाल की ब्यूटी हो गई? अरे जहाँ मैजिक होता है वहाँ लॉजिक नहीं होता कप्पू। आपको पता मैम, इसका जन्म भी ऐसे हुआ है। एक आदमी ना हैट में से कबूतर निकाल रहा था, उसकी जगह ये निकल आई। तुम जैसी भी हो भूरी मुझे मंजूर है। आई लव यू सो मच भूरी। छी, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? कप्पू समझाओ अपने दोस्त को। मैंने समझाया था उसको, मैंने कहा छी तो उसको प्रपोज कर रहा है। खबरदार खबरदार कप्पू, खबरदार। दोस्ती अपनी जगह लेकिन प्यार अपनी जगह। मैं एक भी शब्द बुरी के खिलाफ नहीं सुन सकता। देख लो, बना शाहरुख खान हुआ है, मुंह रजा मुराद जैसा कर रहा है। भूरी हाँ कर दो ना मुझे, आखिर कमी क्या है तुम्हारे राहुल में? अरे तुम्हारे इश्क में मुझे कोई दम नजर नहीं आ रहा। दम क्या मतलब? अब मैं दांतों से ट्रक खींच खींच के तुम्हें प्रपोज करूं? अरे दम मतलब वो चिल्लम मारती है, उसके बारे में बात करिए। बुरी माना लड़का टैलेंटेड नहीं है, हाँ। शक्ल भी चलो ठीक ठाक है, कमाता तो चलो बिल्कुल ही नहीं है, दिल का तो अच्छा है ना? श्रीमान जी, दिल का भी अच्छा क्यों बोला? ये भी खराब बोल देते। क्यों कष्ट कर रहे हैं इतना? बेचारा। भूरी, एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो कह दो तुम्हें कुछ नहीं होता। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो कह दो तुम्हें कुछ नहीं होता। जब मैं तुम्हें छूता हूं तो कह दो तुम्हें कुछ नहीं होता। चंदू कुछ नहीं होता। तो फिर अपना इलाज कराओ, तुम्हारा टच स्क्रीन खराब है। देखो, मैं करण सर की फिल्मों का रोमांटिक शाहरुख बन रहा हूं, तुम बाहुबली का बिलाल देव बनी जा रही है। बिलाल देव। मत भूलो बुरी, मेरा प्रपोज ही मेरा प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न? हाँ, हमारे होने वाले बच्चे का नाम। बिल्कुल सही नाम चुना है तूने, बिल्कुल सही नाम, एसीपी प्रद्युम्न। इसका बच्चा पैदा होगा, पैदा होते सोचेगा भाई कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकंड के लिए मान लिया कि मैं तैयार हो गई, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैं संडे के संडे तुम्हारी जुएं निकाल सकता हूँ। मैं तुम्हारी फटी हुई एड़ियों को ईंट से रगड़ के चमका सकता हूँ। मैं तुम्हारा ब्रश और तुम मेरा टंग क्लीनर बन जाओ बुरी। भाल में गई तुम और तुम्हारा रोमांस। यार हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें क्या पता रोमांस क्या होता है। हमें तो ये पूछो कि रोमांस करते करते पुलिस का छापा पड़ जाए तो बचना कैसे है। खैर करण सर, हाँ। आपने अपनी फिल्मों में शाहरुख खान सर से रोमांस करवाया है, मुझे भी 2-4 टिप्स ऐसे दीजिए ताकि भूरी इंप्रेस हो जाए। अच्छा,
और ये मुझसे शादी कर ले और 1.5-2 साल में हमारे 4-5 बच्चे पैदा हो जाएं। अच्छा 1.5-2 साल में 4-5। मेरी फीलिंग्स 4-5 वाली है, वो चाहे 10-12। तो मैं ऐसे सिचुएशन दे सकता हूँ कि जिसमें तुम अपना जो रोमांस है ना जी सर। चंदू जी सर। दिखा पाओ, थैंक यू। क्योंकि मैं हूँ निर्देशक हूँ, थैंक यू सर। लेखक हूँ जी। तो मैं सिर्फ बस वातावरण और माहौल दे सकता जी हूँ, सर। लेकिन जो रोमांस करना है वो तुम्हें करना होगा चंदू। जी सर। अभी तुम्हारे हवाले है। आपने तो करवाना, ये मैंने कर है लेना। सिचुएशन, जी। तुम दोनों अकेले बाग में बैठे हो, गार्डन गार्डन में बैठे। हाँ, भूरी तुम्हारे करीब बैठी। जी सर। अब तुम्हें देखती है, तुम्हारे पास आना चाहती है और तुम कुछ कहते हो। ठीक है, Action. दिल की बात। हाँ, गार्डन बैठ जाओ। भूरी, सुबह से हम यहीं पर बैठे हैं। दोपहर हो गई है, भूखे की है। 1.5 घंटे से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रही हो। मेरी पीठ पे बहुत पसीना आ गया, तुम्हारे भी आया है? तुम ना जाके अपना पसीना सिखाओ, ये रोमांस तुमसे कभी नहीं होने वाला। कपूर तो अपने दोस्त को ना समझा लो, इस गधे से कुछ नहीं होगा। ये कोई रोमांस हुआ? पीठ पे पसीना आ रहा है, ये कोई कहता है किसी लड़की को? मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। सर हमारे पास आपकी कुछ पिक्चर्स हैं, आपको बताना है कहाँ की हैं और किसके साथ है, दिखाइए जरा। Oh God. Is that you or me? I can't see. तो मैं हूँ, आई कैन सी। तो मेरे पापा मेरे बहुत सारी तस्वीरें लिया करते थे, वो फोटोग्राफर भी थे। तो मैंने वो पिक्चर देखा था सरगम, और मैं वो डफली वाले जो गाना था, मैं पूरी तरह पागल हो गया था उस गाने पे। तो रोज पापा ना, वो पता नहीं उनको क्या लगा था कि मैं कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, कि कोई भी आ जाता था घर पे, बोलते थे करण डफली वाले पे डांस करो, और मेरा शुरू हो जाता था। तो उसी दौरान ये तस्वीर ली गई। आगे और भी हैं, दिखाइए। ये कभी खुशी कभी गम का सीन था। इस सीन में शाहरुख और जया जी 10 साल बाद मिल रहे थे एक मॉल में। जी। तो काजल का अपना ट्रैक चल रहा था साइड में, और ये करीना का ट्रैक था। करीना ने इस पॉइंट तक कोई इमोशनल सीन फिल्म में किया नहीं था, उसने पू का किरदार निभाया था। तो शी was getting very carried away कि आज मेरा इमोशनल सीन है, आज मेरा इमोशनल सीन है। ऐसे ज्यादा मत करना, क्योंकि इमोशंस का ये मतलब नहीं बस सहारा देना है। तो मैं दिखा रहा था कि किस तरह अपने बॉयफ्रेंड का सहारा बनना है। तो सारा तय, लेकिन करीना ने सोचा कि मैं, इतनी बड़ी कास्ट है कभी खुशी कभी गम, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जया बच्चन, काजोल, ऋतिक रोशन, कि मैं सिर्फ कॉमेडियन का पार्ट कर रहा हूँ, मुझे भी कोई एक्टिंग दिखानी होगी। तो पूरा हमने सर पर बोला कि ऋतिक टर्न करेंगे, जया जी और शाहरुख को देखेंगे, तुम बस अपना हाथ रख देना, एक सहारा बनना, थोड़े अब तुम्हारे आंखों में हल्के से आंसू होने चाहिए, तो आई एम देयर विथ यू। ये है शॉट। तो हो गया, एक्शन रेडी, ये सारा। और शॉर्ट इमोशन का ऋतिक का इमोशन है, करीना का ज्यादा इमोशन नहीं था। तो स्टार्ट साउंड कैमरा, और जब मैंने एक्शन कहा तो करीना तो अभी ऋतिक वहां खड़ा है और बड़ा हल्का सा इमोशनल से दिखाया, तो वो देख रहा था करीना को वो रो रही है, फूट फूट के आंसू निकल आए। तो मैं कट भी नहीं बोल पाया, क्योंकि एक्ट्रेस इतनी रो रही थी। मैंने सोचा कि मैं इनसेंसिटिव ना हो जाऊं। तो कुछ जब मैं मुझसे सहा नहीं गया, कुछ 10 या 20 सेकंड बाद मैंने बोला कट, और वो तभी तुम क्यों इतना रो रही हो? ना वो तुम्हारे पिता है, ना वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं बेटा, है। उनका ये अपने माता पिता को देख रहा है, अपने भाई को देख रहा है, तुम क्यों रो रही हो? She said, but I also have to show that I'm an actress. I said, तुम घर पे जाके